हेलो गाइस, आज से हम अपना नया यूट्यूब चैनल शुरू करने वाले हैं। इसका नाम होगा हरी सर क्लासेस एंड वेलकम यू ऑल ऑफ यू एंड टुडे इज माय फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ सपोर्ट मी। और सब लोग अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है आपको तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। हम आज शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी 10th क्लास का पहली एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 1.1। और यहाँ पे हम ये मेरा चैनल का नाम है, आप लोग सर्च कर सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना सब लोगों को। और खासकर जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो सब इस चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अभी के लिए मैं इसे रफ कर रहा हूँ, तो हम शुरू करने वाले हैं एनसीईआरटी 10th क्लास 1.1 एक्सरसाइज। सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है एक्चुअल में प्राइम फैक्टराइजेशन को लेके। प्राइम फैक्टराइजेशन होता क्या है, आप सब लोगों ने फैक्टर्स करे होंगे, लेकिन इसको बोला जाता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है आपको फैक्टर जो करने हैं वो यूजिंग प्राइम नंबर्स करने हैं। आप सबको पता होगा कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होती है, हम सब जानते हैं 2 होती है। 2 होती है। सबसे पहले हम लोगों को यही चेक करना होता है। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको पहले चेक करना है इज इट डिविजिबल बाय 2 और नॉट। तो सबसे पहले ये देखिए कि 2 की डिविजिबिलिटी इसमें फॉलो हो रही है कि नहीं हो रही है। आप सब जानते हैं 2 की डिविजिबिलिटी के लिए हमको वंस प्लेस पे 0, 2, 4, 6 एंड 8 की रिक्वायरमेंट होती है। देखिए इधर लास्ट वाले प्लेस पे क्या 0 दिख रहा है? यस दिख रहा है, मीन्स ये 2 से डिवाइड होने वाला है। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 0। अब ये अगेन मेरे को 0 दिख रहा है पीछे, 2 से फिर से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड करिए 35 होगा। 2 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 35 में जो वंस प्लेस पे मुझे डिजिट नजर आ रही है वो 5 नजर आ रही है। कितनी है? 5 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 0, 2, 4, 6 या 8 नहीं है। अगर ये होती तो डिविजिबल होता। 5 है, दैट मीन्स ये 2 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट आता है 3 की डिविजिबिलिटी हम सब लोग जानते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी में हम लोग सारी डिजिट्स का सम करते हैं। डिजिट्स का सम करेंगे और डिवाइड करके देखेंगे 3 के साथ। अगर ये 3 के साथ डिवीजन में जा रही है, अगर ये 3 के साथ डिवीजन में जा रही है तो हम कहेंगे कि ये 3 से डिविजिबल है। लेकिन यहां हम लोग देख पा रहे हैं 3 एंड 5, इनको ऐड करने पे 8 आता है। कितना आता है? 8। अब 8 जो है वो हमारा 3 से डिविजिबल नहीं है, और नहीं है मतलब हम ये कहेंगे 3 से डिविजिबल नहीं होने वाली। 35 दिख भी रहा है। ये अगर बड़ी नंबर होती तो हमको शायद प्रॉब्लम आती, लेकिन अभी हम देख पा रहे हैं कि ये 3 से डिविजिबल तो नहीं है। इसके बाद क्या करेंगे, 3 के बाद अगली जो प्राइम नंबर आती है वो आती है 5। देखिए इधर 5 के लिए वन प्लेस पे मेरे को 0 चाहिए या 5 चाहिए। 5 मुझे नजर आ रहा है, मींस ये 5 से डिविजिबल है। 5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, 7 टाइम्स गया। अब क्या बच रहा है? अब बच रहा है हमारे पास 7। तो 7 को 1 टाइम लेकर के हम इस तरीके से लिखेंगे। हमको लिखना क्या था, इसको एक्सप्रेस करना है इस नंबर को एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर मेरे को मिल गए यहां से 2, 2, 5 एंड 7, and that is your answer, because we have to show it in the form of prime factor and we are getting it correct। बाकी सबको भी हम ट्राई कर सकते हैं और आराम से निकाल सकते हैं। जिस तरीके से 140 को निकाला है उसी तरीके से आप 156 को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो लेट्स डू इट, इसको भी करके देखते हैं अपन। 156 डिविजिबिलिटी आनी चाहिए आपको। 2 की डिविजिबिलिटी मुझे नजर आ रही है, 2 7 जा 14 होगा, 2 8 जा 16 होगा। अगेन 2 से डिविजिबल है, अगेन 2 से डिविजिबल है, मींस 2 से फिर जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। क्या अब 2 से जाएगा? नो, अब नहीं जाएगा। क्यों? आप पीछे देखिए, वन प्लेस पे 9 है, और 9 है मींस ये 2 की डिविजिबिलिटी को फॉलो नहीं करता है। 3 की डिविजिबिलिटी हम लोग चेक कर लेते हैं। 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है बेटा? 3 एंड 9 ऐड करने में कितना आया? 12। इज इट डिविजिबल बाय 3? यस ऑफ कोर्स।
ये 3 से डिविजिबल है, मतलब आप 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब 13 है, 13 अपने आप में एक प्राइम नंबर है तो 13 से भी डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं प्रोडक्ट इस तरीके से आएगा इन प्राइम नंबर्स का, ठीक है। तो 156 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर? यस। क्या हम नेक्स्ट क्वेश्चन को कर सकते हैं? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करने वाले हैं। आप लोगों को मैं थोड़ा सा टाइम दिया करूंगा जिससे आप अगर नोट करना चाहें चीजों को तो नोट कर सकें। थर्ड वाला क्वेश्चन है 3825। इसका हमको प्राइम फैक्टराइजेशन से फैक्टर निकालने हैं और उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में शो करना है। वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा क्या हो गया है, तीसरे वाले क्वेश्चन में जाके ये हमारी जो नंबर थी थोड़ी सी लार्ज हो गई है, बड़ी हो गई है। घबराना नहीं है, आप सबसे पहले वही चेक कीजिए जो हमारा बेसिक रूल है। सबसे पहले सबसे छोटी प्राइम नंबर से हम लोग ट्राई करेंगे, उसके बाद उससे अगली वाली जो प्राइम नंबर आती है उससे ट्राई करना है, देन आफ्टर ऐसे हम लोग आगे करते चल जाएंगे। यहाँ पे देखिए आप 5 नजर आ रहा है, 2 से तो डिविजिबल नहीं होने वाला। लेट्स चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 3 हियर। 5 to 7, 7 8 15, 15 and 3 18। Is it divisible by 3? Yes, 18 is divisible by 3। मीन्स ये 3 से डिवाइड होगा। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 हुआ, 2 बचा 22 हो गया। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 7 जा 21, 1 बच रहा है 15 हो जाएगा, 3 5 जा 15। इतने टाइम्स चला जाएगा, करेक्ट। चेक करिए क्या अगेन ये डिवाइड हो सकता है 3 से? यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये हो सकता है, बिकॉज 2 and 3, 1 and 2 3 हो जाएगा, 3 7 10, 10 5 15, 15 3 से डिविजिबल होता है, वी ऑल नो दैट। 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 and 3 5 जा 15। अब आप चेक करिए क्या ये 3 से डिविजिबल होगा? 5 to 7 4 11, ये ऐड करने पे मेरे को 11 नजर आ रहा है। 11 तो 3 से डिविजिबल नहीं होता। अब डिविजिबल नहीं होता है तो 3 से डिविजिबल नहीं है तो नेक्स्ट प्राइम नंबर की ओर मूव करेंगे, और नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है वो 5 आती है। 5 के लिए 1 प्लेस पे 0 या 5 चाहिए होता है। यस, 5 दिखाई दे रहा है मुझे, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 8 जा 40, 2 बचा 25 हो गया, और 25 हो गया तो 5 5 जा 25। अगेन 5 से चला जाएगा, 5 1 जा 5, अब 5 7 जा 35। 17 एक प्राइम नंबर है, 17 से 1 टाइम जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर हम कह सकते हैं कि 3825, 3825 का जो फैक्टर की फॉर्म है वो इस तरीके से लिखी जा सकती है, करेक्ट। मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, आप इसको नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। अगला जो आता है वो 5005 आता है। अगेन हमको क्या करना है, चेक करनी है डिविजिबिलिटी। 2 से डिविजिबल नहीं है, देख पा रहा हूं मैं कि 3 से भी डिविजिबल ये नहीं हो रहा है, क्योंकि 5 and 5 10 होगा और 10 3 से डिविजिबल नहीं होता। आप क्या करेंगे, आप 5 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, और 5 से डिविजिबल है क्या, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, करेक्ट। देखिए इसके बाद हम लोग ट्राई करेंगे, 5 की डिविजिबिलिटी डन है। 5 के बाद क्योंकि मुझे दिखाई दे रहा लास्ट में 1 आ गया, अब तो 5 से डिविजिबल नहीं होने वाला। हम लोग 7 से ट्राई करेंगे, और 7 से ट्राई करके देखेंगे तो 7 1 जा 7, 3 हुआ 30 हो जाता है, 7 4 जा 28 होगा, 2 बचेगा 21 हो जाएगा, 7 3 जा 21 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये कितने से डिवाइड हो सकता है, ये मुझे 11 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है, बिकॉज 11 की डिविजिबिलिटी कहती है कि इवन प्लेसेस को ऐड करिए, ऑड प्लेसेस को ऐड करिए, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए। अगर ये 0 आता है या 11 आता है तो वो 11 से डिविजिबल होता है। यहाँ नजर आ रहा है 3 and 1, ऐड करने में 4 आया, 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, दैट मींस ये 11 से डिविजिबल होगा। 11 1 जा 11, 3 बचा 33 हो जाता है, 11 3 जा 33, 13 बचा, एक प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13, इसको हम 5 into 7 into 11 into 13
13 लिख सकते हैं, करेक्ट। लास्ट में जो बचता है एक और, वो बचता है 7429। इसको हम लोग अगेन प्राइम फैक्टराइज करेंगे। चेक करिए 2 से डिविजिबल है नहीं ये, अगर ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो आगे चेक करेंगे हम लोग कितने से डिविजिबल है। 3 से डिविजिबल है क्या, आप चेक करिए। 9 2 11, 11 and 4 15, 15 and 7 22, 22 हमारा 3 से डिविजिबल नहीं होता है, मीन्स ये 3 से तो डिविजिबल नहीं है। अगली जो आती है वो आती है 5 की डिविजिबिलिटी। 5 से भी डिविजिबल नहीं है, 5 से डिविजिबल इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे वंस प्लेस पे 0 या 5 नजर नहीं आ रहा है। आगे क्या आता है, आगे 7 आता है। 7 से हम लोग ट्राई करके देखें एक बारी, हो सकता है क्या। तो 7 बन जा 7 और नहीं, 7 से भी डिविजिबल नहीं है। अभी 7 से डिविजिबल नहीं है, 9 से भी डिविजिबल नहीं है। 11 से हम लोग ट्राई करके देखें, तो 11 से ट्राई करेंगे तो 9 4 13, 13 ये हुआ, इन दोनों का सम 13 हो रहा है और इन दोनों का सम 9 हो रहा है। सब्ट्रैक्ट करने में 4 आ रहा है, मीन्स ये 11 से भी डिविजिबल नहीं है, 11 से डिविजिबल नहीं है। 11 के बाद अगला प्राइम नंबर ट्राई करना पड़ेगा। थर्टीन से ट्राई करके देखेंगे हम लोग, 13 से डिवाइड हो रहा है क्या। 13 5 जा 65 होता है और 65 होता है, 9 बचेगा, 2 हो जाएगा। ये मुझे लगा थोड़ा छोटा है, इसको हम थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे। आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं इसको पहले इरेज कर देता हूँ, उसके बाद इसको बड़ा लिख के हम लोग तब सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने इधर लिख लिया इसको बड़े फॉन्ट में, छोटा नजर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने बड़ा लिख दिया इसको। आपने ट्राई करके देखा, आपने 13 तक ट्राई किया, 13 के बाद आप सीधा 17 पर पहुंचिए। 17 से हम लोग ट्राई करके देखते हैं। 17 4 जा 68, 68 के बाद 62 बचेगा और 17 3 जा 51, 11 बचा, 19 हो गया। 17 7 जा 119, ये 437 वाली डिवाइड हो जाता है। उसके बाद अगेन 70 से नहीं जा रहा है तो 19 से देखेंगे। 19 से ही जाएगा, 19 2 जा 38 और 38 के बाद 57 बचा, तो 19 3 जा 57, 23 एक प्राइम नंबर है, तो ये इस तरीके से इसका फैक्टर हो जाएगा 70 इंटू 19 इंटू 23। तो इस तरीके से हमने एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला क्वेश्चन फिनिश कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ नहीं आया तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं कि क्या क्या और इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें डन है और प्राइम फैक्टराइजेशन क्लियर होना चाहिए। अब अगला जो क्वेश्चन है हम वो लेने वाले हैं, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे एनसीईआरटी 1.1 का सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, चलिए अब हम लोग मूव करने वाले सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। इसमें 3 क्वेश्चन आपको वो देगा। पहला क्वेश्चन जो है उसमें 26 एंड 91 है। आपको क्या करना है, आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। देन आफ्टर आपको ये जो थ्योरम होती है हमारी एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दी टू नंबर, इसको वेरीफाई भी करना है। कैसे करते हैं, इसको करने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा, आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा और दोनों का रिलेशन जो है यहां से प्रूव करना पड़ेगा इस वाले थ्योरम के साथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहले एलसीएम निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है। आई एम डिलीवरिंग एलसीएम हियर। एलसीएम 26
एंड 91 का। आप ट्राई करिए, आप भी निकाल सकते हैं। जिस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन होता है उसी तरीके से हम एलसीएम भी निकालते हैं। मोर देन वन नंबर को कॉमा के थ्रू सेपरेट करते हैं, हम लोग सेग्रीगेट करते हैं। उसके बाद जैसे हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन किया करते थे, वही प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ पे भी हमको फॉलो करना है। 2 से ट्राई करिए, इसमें भी जा रहा है क्या? यस, 13, 91। और देखिए और क्या हो सकता है, 7 से जा रहा है आपकी बारी, 13, 13 और फिर 13 से जा रहा है 1,1। जहाँ भी 1,1 मिल जाए वही आपको रुक जाना है। और एलसीएम जो होगा वो इनका प्रोडक्ट होगा 2, 7, 13, 14 एंड 13 हो जाएगा। ये आपका 182 आ जाएगा। तो ये तो आया आपका एलसीएम, ठीक है। एलसीएम इतना आ गया। अब एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ निकालने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं डिवीजन मेथड। 26 से डिवाइड करेंगे 91 को। बताइए जरा कितनी बारी जाएगा? डिवाइड करेंगे हम लोग तो 4 टाइम तो नहीं जाने वाला, 100 से ऊपर चला जाता है। 3 टाइम्स आप लोग ट्राई करिए। 3 टाइम्स करेंगे 78 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, 3 हो गया और 13 हो गया। 13 से फिर डिवाइड लगाएंगे, जो भी हमारा डिवाइजर था उसमें। अब ये जो रिमाइंडर था उससे डिवाइड किया हमने 26 को। 13 टू जा 26। जहाँ रिमाइंडर 0 मिल जाए वहीं पे जो हमारी वैल्यू होती है डिवाइजर की, वही एचसीएफ की वैल्यू होती है। एचसीएफ कितना आ गया? 13। कितना आया? 13। एलसीएम ऑलरेडी निकाल चुके हैं हम लोग। एलसीएम हमारा 182 है, एचसीएफ हमारा 13 है। अब ये सब मैं रफ कर दूंगा, एक तरफ लिख लेते हैं हम लोग। एचसीएफ मेरा निकला 13, एलसीएम मेरा निकला 182। ओके, ये पहले वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ओके, क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बोर्ड छोटा है अभी, तो हम लोग ऐसे करके चलेंगे। एचसीएफ 13 आया, एलसीएम 182 आया। आपको करना क्या है? आपको ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। एलसीएम इंटू एचसीएफ निकाला यहाँ से। एलएचएस देखिए, एलसीएम मेरा 182 था, एचसीएफ मेरा 13 था। आपको सिंपली इसका प्रोडक्ट कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 13 का 2 के साथ करेंगे 26, 2 कैरी का जाएगा। 13 8 जा 104 होता है, 106 हो जाएगा, 10 चला जाएगा। उसके बाद 13 बन जा 13 और 10 को ऐड करेंगे तो इतना हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। ये एलएचएस में आया। आरएचएस में जरा देखिए, आरएचएस में जो 2 नंबर्स हैं उनका हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। मींस आपको 91 एंड 26 इनका मल्टीप्लाई करना है। 91 और 26 का आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 91 26, 6 1 जा 6, 54, 56, 5 कैरी, 9 2 जा 18, 18 एंड 5 23। तो यहां से इनका मल्टीप्लिकेशन भी कितना मिल रहा है? 2366। ओके, इनका मल्टीप्लिकेशन भी कितना आया? इनका मल्टीप्लिकेशन भी आया 2366। क्या आप देख पा रहे हैं? एलएचएस और आरएचएस की वैल्यूज सेम आई है। सेम आई है मींस हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली वेरीफाई कर दिया है। तो हम इसको लिखेंगे वेरीफाइड। हेंस ये क्या हो गया? वेरीफाइड हो गया। आपको इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को भी करना है। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का भी आपको ऐसे ही एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, दोनों का मल्टीप्लाई करके। अब इन दोनों नंबर के मल्टीप्लाई के बराबर वैल्यू अगर देता है तो वो हमारी थ्योरम ये वाली वेरीफाई हो जाएगी। ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप खुद से ट्राई करिए इन दोनों क्वेश्चंस को, और यहाँ से आगे हम लोग कल फिर से कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, ये पहला वीडियो था
तो ज़्यादा लेंदी या फिर ज़्यादा बड़ा नहीं रख रहे हैं हम लोग, इतना ही रखते हैं। आप सबको मेरी तरफ से नमस्कार। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर दीजिए नीचे। अगर आप लाइव क्लासेस चाहते हैं तो लाइव क्लासेस के लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर कंसीडर करूंगा। आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चैनल को ग्रो करने के लिए, तो प्लीज़ आप सब लोग सपोर्ट करें। आपको पूरा 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी, अगर एनसीईआरटी अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स, आपका पॉजिटिव फीडबैक आता है, तो हम लोग RS अग्रवाल को भी यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड अगेन बाय बाय।